हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब कोई बॉन्ड टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब वो बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और एक कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब ऋणायन और कार्ब धनायन बनते हैं। ये कब बनते हैं? जब उस बॉन्ड का ब्रेकेज हिट्रोलिटिक फिजन से हो, विषमांश बंध विखंडन हो, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में वो बॉन्ड बना हुआ है उन एटम में से कोई एक एटम अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो लेके चला जाता है और वो कार्बो एनायन बना लेता है, जबकि दूसरा वाला का इलेक्ट्रॉन वो लेकर चला गया है उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो कार्बोकैटायन जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले बनते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी जो कार्बोकैटायन होता है बॉन्ड के ब्रेक होने से जो बनता है वो अपने आप के अंदर ही एक प्रकार का रीअरेंजमेंट कर लेता है और अधिक स्टेबल होने के लिए वो रीअरेंजमेंट क्यों करता है, कब करता है और कौन सा रीअरेंजमेंट जो है, पुनर्विन्यास जो वो करता है उसके लिए फेवरेबल है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक बात जो ध्यान रखेंगे बच्चों वो ये है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास तभी करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर उसको लग रहा है कि पुनर्विन्यास करने से मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो रीअरेंजमेंट की कैपेसिटी दिखाता है, उसके लिए एनर्जी वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रीअरेंजमेंट, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कार्बोकैटायन जो है और अधिक स्टेबल बनने की कोशिश करता है। ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा पहले और कौन सा बाद में होगा जिससे नया स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए। और कभी कभी जो हम देखेंगे कि शिफ्टिंग होती है ग्रुप की, वो क्या सिर्फ दो कार्बन के बीच में ही रहती है या फिर आगे वाले कार्बन पे भी वो ट्रांसफर हो सकती है, उसको हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग कहते हैं। और जो बहुत स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें वेज ऑफ रीअरेंजमेंट, कौन कौन से तरीके हैं जो कार्बोकैटायन अडॉप्ट करता है अपने आप को रीअरेंज करने के लिए, मोर स्टेबल फॉर्म होने के लिए। हमें पता है कि बच्चों सारे इंटरमीडिएट्स जो है मोस्ट स्टेबल बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन अपने अंदर ऐसे चेंजेस कौन से लेकर आता है जिससे वो और स्टेबल बनने की कोशिश करता है। और एक बार जो रीअरेंजमेंट अगर हो गया कार्बोकैटायन के अंदर और आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो पुराना वाला कार्बोकैटायन जो था वो उस रिएक्शन में वहीं खत्म हो जाता है और नया वाला जो मोस्ट स्टेबल बना है कार्बोकैटायन वो आगे के रिएक्शन को कंटिन्यू करके प्रोडक्ट का, उत्पाद का निर्माण करता है बच्चों। तो बच्चों, जहाँ भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ हमें कार्बोकैटायन का अगर फॉर्मेशन दिखाई देता है तो वहाँ पे हमें ये रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास कभी कभी देखने को मिल ही जाता है। कौन कौन से मेथड है जिससे कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करता है? पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, H- की शिफ्ट के द्वारा। दूसरा है मिथाइल शिफ्ट, CH3- ग्रुप की शिफ्टिंग होती है। और तीसरा है फिनाइल शिफ्ट, फेनिल या बेंजाइलिक ग्रुप की शिफ्टिंग, फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग जिसमें होती है। और इन शिफ्टिंग के कारण जो नेक्स्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है पहले वाले से। इसमें एक बात जो हम ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन की चेन है, इस तरह से जो शिफ्टिंग होगी वो अगल बगल वाले कार्बन के बीच में होती है हमेशा, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो बच्चों, चाहे मेथिल शिफ्टिंग हो या फिर फिनाइल शिफ्टिंग हो। क्योंकि वो अगल बगल वाले कार्बन के बीच में होती है तो उसका नाम हम देते हैं 1-2। उसके बाद कौन सी शिफ्टिंग हो रही है? हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लिख देंगे उसको हम। अगर मिथाइल शिफ्टिंग हो रही है तो उसको हम 1-2 मिथाइल शिफ्ट लिख देंगे। 1-2 का मतलब है बच्चों अगल बगल वाले कार्बन के बीच में ये शिफ्टिंग हो रही है इन ग्रुप्स की, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको और डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे। हम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हाइड्राइड शिफ्ट के, मैथाइल शिफ्ट का और फिनाइल शिफ्ट का। अब हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो इंटरमीडिएट होता है और ये मोस्ट स्टेबल बनना चाहता है, जिसके लिए वो रीअरेंजमेंट अपने अंदर कर लेता है। अगर रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है बच्चों एक से ज़्यादा कार्बोकैटायन बनने की तो मोस्ट स्टेबल जो होगा वो अधिक मात्रा में बनता है। और कभी ऐसा होता है कि एक ही कार्बोकैटायन बना है लेकिन वो अपने आप को रीअरेंज करके अगर मोस्ट स्टेबल बना सकता है तो वहाँ भी हमें गुंजाइश दिखती है दूसरी तरह के कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की। जब हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था तो बच्चों हमने देखा था कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था। आज हम बच्चों स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रीअरेंजमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से रीअरेंज होकर कार्बोकैटायन अपने आप को मोर स्टेबल बना लेता है। कुछ नियम है, जो रूल्स हम उसको एक एक करके देखेंगे बच्चों।
पहली शिफ्ट जो है हाइड्राइड शिफ्ट है अपनी। अब इस हाइड्राइड शिफ्ट में होता क्या है ये देखिए, ये कार्बोकेटाइन है जो हमारे इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म हुआ है, यहाँ से लेकर ये पूरा कार्बोकेटाइन है। जिस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है वो हमारा 1 डिग्री है। क्या इसमें ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि ये और स्टेबल बन जाए? और स्टेबल बनने का मतलब है या तो ये 2 डिग्री बन जाए किसी तरह से, या फिर ये 3 डिग्री बन जाए। अब बच्चों इसमें हम जब देखते हैं कि अगर इस बीच वाले CH2 पे प्लस का निशान आ जाता है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हमें 2 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है बच्चों, इससे एक H माइनस का मतलब है जो इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर जाएगा। जैसे ही इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये H माइनस के रूप में लेके बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा, इसका प्लस का निशान खत्म हो जाएगा और बीच वाले कार्बन पे प्लस का निशान हमारा आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अगल बगल वाले कार्बन पे हो रही है, इसलिए बच्चों बार बार ये वर्ड जो है 1-2 आएगा और उसके आगे हमें लिखना होगा कि किस प्रकार की शिफ्ट हो रही है, हाइड्राइड है, फिनाइल है, मिथाइल है, वो हम आगे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। तो अगर कोई रिएक्शन होता है उसमें हमें इस तरह का कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट मिलता है, तो अपने आप को रिअरेंज करके 2 डिग्री का बना लेता है, क्योंकि वो मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कार्बोकेटाइन का 3 डिग्री, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बच्चों होता है। नेक्स्ट टाइप की शिफ्ट जो है कार्बोकेटाइन में देखने को मिलती है वो मैथिल शिफ्ट। मैथिल शिफ्ट में CH3 माइनस की शिफ्टिंग होती है और ये भी अगल बगल वाले कार्बन पे ही होती है। इसको हम 1-2 मैथिल शिफ्ट लिखेंगे, जब एरो के ऊपर हम इसको मेंशन करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, कार्बोकेटाइन दिया हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको। इसमें जो प्लस का निशान है वो इस वाले कोने वाले कार्बन पे है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया हमारा। हम इसमें देखते हैं कि अगर किसी तरह ये प्लस का निशान इस बीच वाले कार्बन पे आ जाए तो कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम जो यहाँ से CH3 जो है उसको CH3 माइनस के फॉर्म में, CH3 माइनस हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के, दोनों को लेके जा रहा है और ये बगल वाले कार्बन पे यहाँ आके लग जाएगा, तो इसको हम मैथिल शिफ्ट बोलते हैं। अगल बगल वाले कार्बन के बीच में हो रही है इसलिए इसको 1-2 मैथिल शिफ्ट बोलेंगे। और जिस कार्बन से मैथिल का ट्रांसफर हो रहा है वहां पे हमें प्लस का निशान यहाँ देखने को मिलेगा और हमारा मोर स्टेबल जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों जो शिफ्टिंग होती है वो तभी होगी जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी घट रही है किसी शिफ्टिंग से तो वो शिफ्टिंग जो है फेवरेबल नहीं होगी और रिएक्शन में हमें नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिनाइल शिफ्ट पढ़ेंगे, किस तरह से फिनाइल शिफ्ट होती है। ये देखिए फिनाइल शिफ्ट का एग्जाम्पल है, एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, कोने वाले CH पे प्लस का निशान है, ये 1 डिग्री है हमारा। हम यहाँ देखते हैं कि किसी तरह से अगर ये प्लस का निशान इस बीच वाले कार्बन पे आ जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 2 कंडीशन होती हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की। एक कंडीशन तो ये होती है कि ये 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा बीच वाला। दूसरा, इसके साथ में बेंजीन रिंग लगी हुई है जो रेजोनेंस के कारण इसको और स्टेबिलिटी बढ़ा देती है। तो यहाँ पे 3 डिग्री प्लस फेनिल ग्रुप के कारण, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है हमारा 1-2 फेनिल शिफ्ट के बाद में वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ये हमारा कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुआ है बच्चों, हम इसको इस नीचे वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 डिग्री बन गया हमारा बीच वाला कार्बन, प्लस इसमें बेंजाइलिक ग्रुप डायरेक्टली इस 3 डिग्री कार्बन से अटैच होने के कारण प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी और रेजोनेंस के कारण ये मोस्ट स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर गुंजाइश होती है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनने की तो वहाँ कार्बोकेटाइन जरूर कोशिश करता है मोर स्टेबल बनने की। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। अब बच्चों देखिए, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस कार्बन पे प्लस का निशान है, जब उसके बगल वाले कार्बन पे, जैसे यहाँ ये कार्बन दिया हुआ है, इस वाले कार्बन पे हम देखेंगे कि बगल वाला जो कार्बन है 1-2 शिफ्ट अगर हम कराते हैं तो प्लस कार्बोकेटाइन के बगल वाला जो कार्बन है इस पे H भी प्रेजेंट है और CH3 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ मैथिल शिफ्ट होगी या हाइड्रोजन शिफ्ट होगी। जब हमें इस तरह का डाउट होता है तो उसके लिए हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन जो सीरीज होती है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ जो है ऊपर वाले केस में हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्यों होगी इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी, और हमारा इस तरह का कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन डिसाइड करने के लिए हमें देखना जरूरी है कि जो H यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वो CH2 के पास जाकर उसको वो इलेक्ट्रॉन देने भी हैं
जो ग्रुप आराम से इलेक्ट्रॉन को ले जाकर CH2+ का निशान जिस कार्बन पे है उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से जल्दी से दे सके, वो जो है हमारा ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखाएगा। अगर ये कैपेसिटी मैथिल में ज़्यादा है तो मैथिल जल्दी जाएगा, अगर ये हाइड्रोजन में ज़्यादा है तो हाइड्रोजन हमारा जो है जल्दी जाकर CH2 पे लग जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जल्दी से जाकर इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले कार्बन को दे देगा, तो उसके चांसेस जो होते हैं यहाँ से निकलने के ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन ले जाकर बगल वाले कार्बन जिस पे प्लस का निशान है उसको दे सकता है आसानी से, वो जल्दी से वहाँ से हटेगा और बगल वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैंने आपको एग्जाम्पल में H जो है उसका ट्रांसफ़र क्यों बताया। बच्चों, H की साइज़ छोटी है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल तो लिए लेकिन ये इन इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा और तुरंत जाकर इसको बगल वाले C+ को ये दे देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जल्दी माइग्रेट होकर C+H2 पे जाके लग जाएगा, इसलिए इसको मैंने बच्चों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखा है और हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जो मोर स्टेबल है 1 डिग्री से। ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या ऑर्डर होगा वो नीचे दिया हुआ है। सबसे जल्दी जो है हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा, निकाले और जाकर दे दिए। फिर फेनिल आता है, फिर 3 डिग्री एल्किल आता है, फिर 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री और लास्ट में जो ये हमारा मैथिल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो जल्दी जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो ही अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप होगा। बच्चों, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, एक जगह से हटके दूसरी जगह पे जाना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए वीडियो है, तो ऐसे कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है जिनको मुझे हिंदी में लिखना पड़े आपके लिए। अब आगे आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन क्लियर हो जाएगा बच्चों। एक बात बच्चों और, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 डिग्री एल्काइल जो है ये जल्दी से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। कैसे वो देखिए, 3 डिग्री एल्काइल का मतलब है ये कार्बन है और 3 इससे CH3 लगे हुए हैं। अब क्योंकि इस पर 3+I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुरंत ही जाकर बगल वाले कार्बोकैटायन जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए मैंने 3 डिग्री को पहले लिखा है, 2 डिग्री को बाद में लिखा है और 1 डिग्री एल्किल ग्रुप को उसके बाद में लिखा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही ऑर्डर अपने को फॉलो करना है, लेकिन अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो जो हमारा मेन जो होता है क्राइटेरिया वो ये है कि हमें इसको स्टेबिलिटी देनी है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, तभी हमारा रीअरेंजमेंट होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों हम आगे आने वाले स्लाइड्स में। अब यहाँ देखिए, पहले वाले में दिखा रखा है मैंने बेंजीन, बेंजीन के साथ में CH3 लगा हुआ है, ऊपर एक खाली जो छोड़ा हुआ है बच्चों यहाँ CH3 है। सेकंड वाले में CH3 लगा हुआ है, इस तरह से लाइन फॉर्म में कभी कभी देखने को मिलता है, CH3 लिखा हुआ नहीं होता लेकिन वहाँ पे CH3 होता है। अब यहाँ पे नीचे OH जुड़ा हुआ है, OH जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, प्लस M इफेक्ट जिसको बोलते हैं मिजोमेरिक इफेक्ट के कारण, और अगले वाले ग्रुप में NO2 लगा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालेगा -M इफेक्ट के कारण। अब हमने यहाँ देखा कि बच्चों A में जो है कोई भी इफेक्ट नहीं है और B में हमने +M इफेक्ट देखा और C में जो है -M इफेक्ट है। NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को। अब जो सेकंड वाला केस है, क्योंकि इसमें OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इस रिंग के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये आसानी से C+ को जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी B, आराम से वहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि वही बेस्ट माइग्रेटरी ग्रुप है, वही पहले छोड़कर जाएगा अपनी जगह को C+ के ऊपर। उसके बाद में हमारा A आएगा और उसके बाद में हमारा C आएगा, क्योंकि C से NO2 पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इस बेंजीन रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले ही कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वहाँ से आसानी से निकल कर नहीं जा पाएगी, अगर जाएगी भी तो C+ को क्या देगी, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो है प्लस का निशान जब हम देखेंगे कि 2 डिग्री जो कार्बन है यहाँ पर इस कार्बन पे लगा हुआ है, प्लस का निशान जिस कार्बन पे है वो 2 डिग्री है। क्या ये और स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है? कर सकता है। अगर किसी तरह से प्लस का निशान यहाँ पहुँच जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से हम बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं। अब हाइड्राइड कहाँ है आप कहेंगे कि H तो दिख ही नहीं रहा है। इस कार्बन को बच्चों ध्यान से देखिए,
इस कार्बन पे एक तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है। कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है, तो यहाँ पे हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड जो है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट होगा और इस प्लस पे यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा। जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो इस तरह से मिलेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी और देखिए हमें क्या मिलेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद में ये प्लस का निशान जो है हमारा इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो मोर स्टेबल है 2 डिग्री वाले से, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। लेकिन शिफ्टिंग जो है हमेशा बच्चों याद रखना कि अगल बगल से ही होगी और शिफ्टिंग का मेन पर्पस जो होता है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था और इससे हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि ज़्यादा स्टेबल। अब कभी कोई बच्चों क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है या किसी ग्रुप की शिफ्टिंग होती है दूसरा कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अगल बगल वाले कार्बन पे होती है, लेकिन कभी कभी ये शिफ्टिंग जो है हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस तरह की शिफ्टिंग को हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग कहते हैं, जो आपको आगे और एग्जाम्पल से क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एक्सटेंडेड शिफ्टिंग क्या होती है। प्लस का निशान हमारा यहाँ पे है जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब हमें दिख रहा है कि इसके बगल वाला जो कार्बोकेटाइन है ये हमारा 2 डिग्री कार्बो और इसके बगल वाला कार्बोकेट 3 डिग्री कार्बो। अब यहाँ क्योंकि बगल वाले कार्बन पे अगल बगल वाले कार्बन जो है इस पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H माइनस के फॉर्म में मान लीजिए यहाँ चला गया और हमारा इस वाले पे ये देखिए प्लस का निशान आ गया, हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा बन गया। अब यहाँ देखिए आपको लग रहा है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा बना है, इसके बगल वाला कार्बन जो है 3 डिग्री है। क्या H माइनस इस कार्बन से यहाँ आ सकता है और हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है? हमारी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर किसी तरह से ये प्लस का निशान इस वाले कार्बन पे चला जाए जहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं। तो इस कार्बन से अटैच जो है H वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बॉन्ड वाले, और बगल वाले कार्बन पे जैसे ही ट्रांसफर होगा तो हमारा प्लस का निशान ये 3 डिग्री वाले कार्बन पे पहुंच जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि शिफ्टिंग जो है वो अगल बगल से ही शुरू हुई थी, लेकिन अगल बगल में चलते चलते ये 3rd कार्बन तक पहुंच गई, क्योंकि हमें दिख रहा था कि 1 डिग्री से 2 डिग्री बन सकता है और 2 डिग्री से आगे जो है गुंजाइश है 3 डिग्री बनने की। इस तरह की शिफ्टिंग जो किसी चेन में लगातार चलती रहती है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग कहते हैं। ये शिफ्टिंग तभी होगी बच्चों जब स्टेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। जैसे यहाँ हमारा 1 डिग्री से 2 डिग्री हुआ था और 2 डिग्री से 3 डिग्री हुआ था। मान लीजिए 2 डिग्री से पहले हमें 1 डिग्री बनाना पड़े किसी तरह से और उसके बाद में हमारा 3 डिग्री बन रहा हो, तो इस तरह की एक्सटेंडिंग शिफ्टिंग जो है अलाउड नहीं होती है बच्चों। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग हमें तभी देखने को मिलेगी जब हर स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। 1 डिग्री से 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री से 3 डिग्री हुआ, तो ये वाली जो है अलाउड है। और नीचे वाली जो है हमने देखा कि एक स्टेप में तो स्टेबिलिटी घट रही है, 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है और दूसरे स्टेप में वो बढ़ रही है, तो इस तरह की एक्सटेंडेड शिफ्टिंग जो है बच्चों अलाउड नहीं है। तो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करते वक्त हर स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए हमारी। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग तब तक होती रहेगी जब तक हर स्टेप पे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। अगर हमें लग रहा है कि आगे और गुंजाइश है स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होने की, तो हम उसकी एक्सटेंडेड शिफ्टिंग को आगे तक ले जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग होती है वो हर स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म होता है तभी दिखाई देगी। हर स्टेप में अगर हमें फ़ायदा हो रहा है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तभी हम एक्सटेंडेड शिफ्टिंग करेंगे। एग्जाम्पल्स हम कुछ और देखेंगे बच्चों। अब देखिए कि एग्जाम्पल और है हमारा एक्सटेंडेड शिफ्टिंग का। जिस कार्बन पे प्लस का निशान है वो 1 डिग्री है, बगल में हमें दिखाई दे रहा है 2 डिग्री और उसके बगल में हमें दिखाई दे रहा है 3 डिग्री। तो पहले इसका हाइड्रोजन हम ट्रांसफर करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट से, 1 हाइड्राइड शिफ्ट, हमें इस तरह का कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इस वाले कार्बन का जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर दोबारा हमारा 1 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हमें अभी भी गुंजाइश दिख रही है कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म हुआ है वो और आगे शिफ्टिंग करके इस कार्बन पे प्लस का अगर निशान आ जाता है तो 3 डिग्री तो ये भी है बच्चों और ये भी 3 डिग्री है। लेकिन यहाँ जो है 3 डिग्री की स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें ये बेंजीन रिंग लिखती हुई दिखाई दे रही है, जो रेजोनेंस के कारण इस कार्बोकेटाइन को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी। तो किसी तरह से इस वाले 3 डिग्री कार्बन से अगर ये चार्ज यहाँ आ जाता है तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है प्लस
हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा बेंजाइलिक ग्रुप के कारण। तो हम देखेंगे कि हमें हर स्टेप पे जो है फायदा मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इसमें 1 डिग्री से 2 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। सेकंड स्टेप में 2 डिग्री से 3 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हुई। थर्ड स्टेप में हमारा कार्बन तो 3 डिग्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 के कारण, रेजोनेंस इस बेंजाइलिक ग्रुप के कारण और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो वैसे ही मोर स्टेबल है। 3 तरह की स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये मोर स्टेबल है, इससे पहले वाले प्रोडक्ट फॉर्म जो हुआ था, इसलिए ये अरेंजमेंट जो है हमें लास्ट स्टेप में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फेवरेबल है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम बच्चों आगे आने वाले स्लाइड्स में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, 2 तरह की शिफ्टिंग हो सकती है। ये अगल बगल वाला जो कार्बन है हमारे, उस पे देखिए मैथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अभी आपको मैंने माइग्रेटरी ऑर्डर बताया था, अगर हम फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, और हम अगर मेथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जबकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, पहले जो हाइड्राइड का होता है, उसके बाद में फिनाइल का होता है, उसके बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में जो हमारा मैथिल होता है। अब यहाँ देखिए फिनाइल की शिफ्टिंग जब हुई तो हमें जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ये हमें ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा। फिनाइल की शिफ्टिंग से हमें ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा, जिसको मैंने ए नाम दिया हुआ है। और मैथिल ग्रुप की शिफ्टिंग जब मैं करती हूँ तो हमें ये वाला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दोनों में अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस क्या है, इस वाले ए वाला जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है, इसमें सिर्फ जिस कार्बन पे प्लस का निशान है उस पर सिर्फ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि जो बी वाला प्रोडक्ट है तो इसमें हमारे पास में जिस कार्बन पे प्लस का निशान है उस पर CH3 तो है ही, और साथ में जो एक ये देखिए बेंजीन रिंग भी लटकी हुई है। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा ये देखिए। लेकिन क्योंकि माइग्रेटरी ऑर्डर हमें फॉलो करना था तो हम कहते हैं कि जो ए वाला है ये हमारा मोर स्टेबल है, क्योंकि माइग्रेटरी ऑर्डर के अनुसार जो है मैथिल माइग्रेट नहीं करेगा, फिनाइल ग्रुप ही माइग्रेट पहले करेगा। लेकिन अगर मैं मिथाइल शिफ्टिंग को प्रेफरेंस देती हूँ तो मैं यहाँ देखती हूँ कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब हमें बच्चों माइग्रेटरी ऑर्डर देखना है या स्टेबिलिटी देखनी है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। अगर हम माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हमारा ए प्रोडक्ट बनना चाहिए, और अगर हम रेजोनेंस और स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हमारा बी प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल है। तो बच्चों किसको हम प्रेफरेंस देंगे, जो ए वाला है हमारा ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है हमारा, बल गतिकी के नियम को ये फॉलो करता है। स्पीड जो है जल्दी होती है इस वाले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो फेनिल रिंग होती है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये आराम से यहाँ से हट के कार्बोकेटाइन पे जाके लग सकती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के हिसाब से जो होता है ये हमारा बी वाला प्रोडक्ट जो है ज़्यादा फेवरेबल है। तो काइनेटिक्स जो है बल गतिकी जो है हमारे इसको फेवरेबल करती है, जबकि ऊष्मा गतिकी जो है हमारे सेकंड वाले प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें एग्जाम में आंसर क्या लिखना है बच्चों, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि ए प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उससे हमारा रेट डिसाइड हो रहा है, तो हमारा हमेशा बच्चों यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको बता दिया जाए क्वेश्चन में कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है आपका ये वाला स्टेप है जिसमें फिनाइल शिफ्टिंग हो रही है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है ए वाला ही बनेगा। एक बार ये बताने के बाद कि इस स्टेप जिसमें फिनाइल शिफ्टिंग हो रही है पूरी रिएक्शन की स्पीड डिसाइड हो रही है, तो हमारा स्टेबल जो है इसी को मानेंगे और इसी प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, तो हमें बी का आंसर हमें लिखना होगा। तो बच्चों इस बात को मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, अगर आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि फिनाइल शिफ्टिंग वाला जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग नियंत्रित करने वाला पद है, तो हमारा ए प्रोडक्ट जो है अधिक मात्रा में फॉर्म होगा, इसको ही हम मेन प्रोडक्ट मानेंगे। लेकिन अगर आपको ये बताया हुआ है कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास वाला स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, वेग निर्धारित पद नहीं है, तो हमारा बी वाला आंसर जो है वो मिलेगा हमें। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला शब्द आएगा तो बच्चों हमें ए बनाना है, और अगर ये शब्द हमें नहीं दिया हुआ है तो हम बी वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझने के लिए। अब यहाँ कार्बन है, इससे OCH3 लगा हुआ है,
O के ऊपर माइनस का निशान है, लेकिन O इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जो होता है माइनस का निशान स्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बच्चों। तो इसलिए OH-CH3 जो है हमारा यहाँ से नहीं निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन C+H2 को नहीं देगा। ये OCH3 यहाँ से माइग्रेट बच्चों नहीं करेगा। तो अब बचा कौन? ये हमारा फेनिल ग्रुप बचा। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस C+ को आराम से दे देगा और यहाँ बीच वाले कार्बन पे हमारा प्लस का निशान आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे 1 to फेनिल शिफ्ट और ये हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे OCH3 जो है बच्चों वो जगह छोड़ के नहीं जा रहा है, तो बचा कौन हमारे पास? CH3 बचा और ये फिनाइल बचा। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा है तो फिनाइल ही हमारा शिफ्ट होगा, तो हमारे इस वाले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मिथाइल की शिफ्टिंग हम करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये वाला कार्बोकैटायन हमारे पास बन गया जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है जो 3 डिग्री है ही है, साथ में इसमें बेंजाइलिक ग्रुप के कारण इसमें रेजोनेंस भी हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा पहले वाला बना था प्रोडक्ट, उसमें क्या हो रहा था, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, इसके बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इस कार्बन को जिसके ऊपर प्लस का निशान है बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देगा और इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई किसके कारण? बैक बॉन्डिंग के कारण। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है वो बैक बॉन्डिंग में काम आ जाएंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। अब हमने जो बनाया था प्रोडक्ट, ये हमारे माइग्रेटरी वाले ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है क्योंकि फेनिल जो रिमूव हुआ है उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो KCP काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट जो है हमारा यही वाला होगा जिसमें फिनाइल शिफ्टिंग हुई थी और जो बैक बॉन्डिंग के कारण जो है स्टेबल हो गया था। अब काइनेटिकली की बात हो रही है, बल गतिकी के हिसाब से हम देख रहे हैं जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो पहले हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। अब जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो बना था उसमें बैक बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ भी जो है देखिए बच्चों बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन जो है करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन प्लस वाले को देगा, लेकिन यहाँ पे हमारा रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है जो फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके कारण। अब क्योंकि पहले हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा तो रिएक्शन जो है वो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप को बच्चों फॉलो ही नहीं करेगा। तो दोनों जो प्रोडक्ट हमारे बने हैं A और B, ये ऊपर वाला हमारा A है, ये नीचे वाला B है, दोनों की स्टेबिलिटी जो है करीब करीब बराबर है, लेकिन हम पहले वाले को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बल गतिकी काइनेटिक के हिसाब से फेवरेबल है और जल्दी से बन जाएगा रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा। जहाँ पे बच्चों बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। जो स्टेप हमारा जिससे A का फॉर्मेशन हो रहा है ये अपने आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाएगा क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होते ही यहाँ बैक बॉन्डिंग हमें दिखने लगेगी। O जो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा प्लस का निशान कम करने के लिए। तो बच्चों हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहाँ देखना है इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में कुछ कह दिया गया हो तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से जो बनेगा वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो हमें जब भी देखना है तो बच्चों ये देखना है कि जो हमने सीरीज बताई थी, माइग्रेटरी ऑर्डर बताया था, उसके हिसाब से कौन सा ट्रांसफर हो रहा है और जब और कौन से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वही हमारा जो है मेन और स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। आगे एग्जाम्पल्स और देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों इस तरह की 2 रिंग्स दी हुई आपस में कंबाइंड है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन लगा हुआ है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से स्टेबल होता है वही रेजोनेंस के कारण भी स्टेबल होता है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है कुछ अपने पास में तो रेजोनेंस वाले को ज़्यादा स्टेबिलिटी देनी है। और जहाँ बैक बॉन्डिंग की बात आ जाएगी तो बैक बॉन्डिंग वाला हमेशा ही बच्चों स्टेबल होगा। यहाँ 2 डिग्री कार्बन था, अगर ये किसी तरह से यहाँ पहुँच जाता है, इस बगल वाले कार्बन पे अगर किसी तरह से प्लस का निशान बच्चों ट्रांसफर हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि रहेगा तो 2 डिग्री कार्बन ही, लेकिन यहाँ पे हमें रेजोनेंस की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये प्लस सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, रेजोनेंस जो है वो हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर एक और नई चीज़ आ जाएगी रेजोनेंस। तो ये 2 डिग्री भी हो जाएगा और रेजोनेंस भी हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, इस C के ऊपर प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान अगर ट्रांसफ़र होता है तो क्या हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पहले हम वो देखेंगे। मान लीजिए प्लस का निशान यहाँ ट्रांसफ़र होता है या फिर ये प्लस का निशान यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं वो हमें देखना है। अगर ये प्लस का निशान मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो हमारा क्या बनता है, ये देखिए CH3 CH
के ऊपर प्लस का निशान, ये हमारा हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये CH3। इस जिसके ऊपर प्लस का निशान है, इस C को जिसके ऊपर प्लस का निशान जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस आई इफेक्ट इसका दिखाई देता है, और यहाँ पे इस प्लस वाले C से ये CH3 बहुत दूर है, तो इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है प्लस का निशान, ये देखिए ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ भी हमें CH3 यहाँ देखने को मिलता है प्लस आई इफेक्ट जिसका है, और एक तरफ जो है एक लंबा सा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ जो बच्चों पहले हमारा कार्बोकैटायन था वो भी 2 डिग्री था। बच्चों हमने यहाँ देखा कि जो ये CH था इसके ऊपर पहले प्लस का निशान था, और उसके बाद में जो प्लस का निशान ट्रांसफर अगर होता है वो भी 2 डिग्री है, और पहले वाला भी 2 डिग्री था। तो ये शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, मैंने आपको शिफ्ट होने पे कौन से बनाएंगे प्रोडक्ट दोनों बना के दिखाए हैं। ये +2 वाला है, इसके दोनों तरफ जो है एक ग्रुप ये वाला है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, और इस तरफ भी यही ग्रुप है जिसका हमारा प्लस आई इफेक्ट है। हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराई तो हमारा ये वाला बन गया। इस पे भी एक तरफ CH3 लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, मैंने पहले ही आपको बताया है, और दूसरी तरफ ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है CH3 वाला, लेकिन CH3 कोने पर है इसके, जिसको हम लिख सकते हैं C3H7, और इस तरफ से जो है CH3 दे रहा है प्लस आई इफेक्ट, और ये वाला प्लस आई इफेक्ट है। और इस वाले में जो है जब दोनों हमने देखा दोनों तरफ, तो यहाँ पे C2H5 इस तरफ भी है और C2H5 हमारा इधर भी है, दोनों जो है प्लस आई इफेक्ट देंगे इस बीच वाले प्लस वाले कार्बन को। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो हमारा स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट था वो ज़्यादा स्टेबल था, जो फॉर्म हो रहा है हाइड्राइड शिफ्ट से उसके कंपैरिजन में। लेकिन एक और इफेक्ट है जिसको हमें कंसिडर करना है कार्बोकैटायंस के समय, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने बच्चों मेरा कार्बोकैटायन का वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की नहीं करेंगे बच्चों, हम यहाँ करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो हमारा पहला वाला था कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल था दूसरे वाले से, तो हमारे हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये हाइड्राइड शिफ्ट जो है फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसको 5 कर लीजिएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के। इस तरफ हम देखेंगे बच्चों, जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, ये प्लस वाला कार्बन जो है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, इसके दोनों तरफ जो अल्फा हाइड्रोजन है 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। और इस वाले प्लस वाला जो है, इस वाले कार्बन पे जो प्लस का निशान है इसके दोनों तरफ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमने पढ़ा है कार्बोकैटायन के केस में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ही डिसाइड होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हमारा हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो फेवरेबल है, और ये शिफ्टिंग हमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखते तो हमारी यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं होती, क्योंकि शिफ्टिंग होने से अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ लेस स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ज़्यादा डोमिनेट है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हमारा ये हाइड्राइड शिफ्ट जो है फेवरेबल है, और हाइड्राइड शिफ्ट हमें यहाँ बच्चों देखने को मिलेगी। एक एग्जाम्पल बच्चों और देख लेते हैं। जिस कार्बन पर प्लस का निशान है बच्चों वो 2 डिग्री है, अगर ये यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इस प्लस के निशान को किसी तरह से, तो हमारा क्या होगा देखने को मिलेगा वो देखिए। इस चीज़ को हम इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं, ये कार्बन हमारा प्लस वाला है। इस ग्रुप को बच्चों मैंने अलग कलर से बनाया है ताकि आपको इसके बारे में जब बताऊं तो आपको डाउट नहीं हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने होंगे वो देखिए। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं पहले। तो इस वाले कार्बन बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, 2 इस तरफ है और 1 हाइड्रोजन जो अल्फा इधर हो जाएगा। टोटल हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे अगर हम इस वाले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरफ हमने देखे कि 5 अल्फा हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। कौन सा वाला? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, जी वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है।
और ये मोस्ट स्टेबल होता है। मैंने अपने कार्बोकैटायन के वीडियोस में इसको बता रखा है क्यों होता है, रीज़न वहाँ दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। इसलिए जो हमारा होगा 1 to हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की, वो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से भी बच्चों ज़्यादा होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो बच्चों जब इस तरह का हमें देखने को मिले तो इसको हमें शिफ्टिंग करवा के बनाना है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो जो हमारा मेन रीज़न जो होता है, मेन पर्पस जो होता है बच्चों हमारा रीअरेंजमेंट का, वो इसलिए होता है कि हमें लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना होता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।